Class 9th from ML Agrawal, Chapter 20, Statics. Question number first. State which of the following variables are continuous and which are discrete. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका मीन्स समझें. कंटिन्यूअस मीन्स होता है कंटिन्यूअसली मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. क्लियर. डिस्क्रीट मीन्स होता है डिफरेंट. जो डिफरेंट टाइप्स के हमें इवेंट्स मिलेंगे उसे हम डिस्क्रीट बोलेंगे और जो हमें कॉन्टीन्यूसली मिलेंगे उसे हम कॉन्टीन्यूसली बोलेंगे. सिंपल. जैसे फर्स्ट नंबर मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 50. मान लीजिए मैथ का एक टेस्ट हुआ आपकी क्लास में. कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के इन अ टेस्ट. तो आपकी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स. तो ये 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स मान लीजिए 40 मार्क्स रिसीव किया. ठीक है, उसने कितने गेट किए? 40 मार्क्स. एंड सेकेंड स्टूडेंट्स ने मान लीजिए 10 मार्क्स. ठीक है. थर्ड स्टूडेंट्स ने 30 मार्क्स. मान लीजिए फोर्थ स्टूडेंट ने 17 मार्क्स. फिफ्थ स्टूडेंट्स ने 45 मार्क्स एंड सिक्स स्टूडेंट्स 49 मार्क्स एंड 7 स्टूडेंट्स मान लीजिए 23 एंड 8 स्टूडेंट्स 8th नंबर स्टूडेंट्स मान लीजिए 25, 9th 32 एंड 10th मान लीजिए 10 मार्क्स. क्लियर. तो देखिए सभी नंबर्स क्या हैं? डिफरेंट. कभी आपने अपने क्लास में ऐसा स्कोर आपने कभी देखा है कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट स्टूडेंट्स ने 40 मार्क्स अटेंड किए, तो सेकेंड ने 39, फिर 38, 37 या 35 या 32 या 30 या 29, 28, 17, 15 इस तरह के स्कोर अटेंड किए हों. अगर इस तरह के स्कोर अटेंड करेंगे कंटिन्यूअसली बाय रोल नंबर तो ये आपका कंटिन्यूअसली होगा. क्लियर भाई. कंटिन्यूअसली है, भलाई भी यहाँ पे सेंटर में डिफरेंस है कुछ के, लेकिन कंटिन्यूअसली है ना, एक ही रिदम पर डिक्रीज हो रहे हैं. तो ये अगर इस तरह के स्कोर होंगे तो आपके कंटिन्यूअसली में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं है. ये किस में आएंगे? फर्स्ट नंबर आंसर डिस्क्रीट. किस में आएंगे? डिस्क्रीट. ठीक है, फर्स्ट हुआ. नाउ सेकंड नंबर डेली टेम्परेचर ऑफ योर सिटी. मान लीजिए अभी विंटर सीजन है. कौन सा सीजन है? विंटर. तो श्योर है अभी टेम्परेचर मान लीजिए सपोज आपके सिटी का 15 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. कितना? मून टाइम. तो मून के बाद जैसे ही आपका इवनिंग टाइम होता है तो टेम्परेचर श्योर है डाउन होता है. टेम्परेचर बहुत लो तक हो जाते हैं, मतलब ठंड में ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज ही होने लग जाते हैं. तो 15 है, मान लीजिए 12 PM पे, 12 AM माफ़ कीजिएगा, 12 AM तो 1 AM पे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है. तो मान लीजिए 20 कितना हो गया? 17 डिग्री सेल्सियस. फिर 2 AM मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा बढ़ गया. फिर जैसे ही 3 AM हो जाते हैं फिर उसके डिक्रीज फॉर्म पे आ जाते हैं 17 डिग्री सेल्सियस. फिर मतलब कम होंगे तो 20 से 17 मतलब 19, 18, 17 एक साथ तो नहीं हो जाएंगे. 17 हो जाएगा, पहले 19 होगा. भाई इसके बीच में भी तो टाइम है ना, 60 मिनट. तो किसी मूवमेंट में 19 हो जाएगा, फिर किसी मूवमेंट में 18 हो जाएगा, फिर 3 AM पे 3 PM. 12 के बाद तो PM हो गया ना, ये हमने नून का टाइम दिया. PM ये भी PM. तो डिक्रीज होता है या तो इंक्रीज होता है. क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मीन्स वो किस में चला जाएगा? कंटिन्यूअस, नो डाउट. क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली पे है. तो सेकंड का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस. क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस. क्लियर. नाउ थर्ड. ठीक है, ये तो क्लियर हुआ. अरे आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं, किसमें? गैस में. ये मान लीजिए स्टोव है. अब आपने वाटर यहाँ पे रख दिया केटली पे. ठीक है. अब वाटर आपने रख दिया तो जब आपने मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, बटन ऑन किया, गैस स्टार्ट किए, तो वाटर का टेम्परेचर 0 से स्टार्ट होगा. पहले तो वाटर का मान लीजिए वाटर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है. ठीक है, जिसको हम
यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके बाद जब गर्म करना स्टार्ट किए तो कैसे होगा, 18, 19, 20, 21, 30, 35, 60, 90, और फिर जब 100 होगा तो ये बॉयल करने लग जाएगा, क्योंकि वाटर कितने में बॉयल होता है, 100। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस हुआ नहीं हुआ, तो ये आपका आंसर सेकंड का कॉन्टिन्यूअस। नाउ थर्ड, साइज ऑफ शूज़। तो मान लीजिए आपको 7 नंबर के शूज़ लगते हैं, कितने, 7, ठीक है। किसी को 8 नंबर के शूज़ लगते हैं, किसी को 6 नंबर के शूज़ लगते हैं, किसी को 5 नंबर शूज़ लगते हैं। सपोज़ मेरे से ही आप पूछिएगा तो सर आपका कितना है, तो 8 है मेरा शूज़ नंबर, सिंपल। तो सभी डिफरेंट है ना, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। आप अपने क्लास में अगर पूछेंगे कि भाई व्हाट इज़ योर शूज़ नंबर, तो वो श्योर है कोई 8 बोलेगा, कोई 7, कोई 6, कोई 10, ऐसे 10 तो मैक्सिमम बहुत कम ही होंगे, जिनके पैर बहुत लंबे होंगे उसी के होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट टाइप में। तो आप ये क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट, यानी अलग अलग नंबर है। नाउ फोर्थ नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मैन। मान लीजिए एक ये पर्सन है, ठीक है, ये वॉकिंग कर रहे हैं, और वॉकिंग करते हुए मान लीजिए अभी ये जहाँ से चलना चाहते हैं, ये इन्होंने मॉर्निंग में डेली इनको ट्रेवल कितना करना है, 2 किलोमीटर, कितने, 2 किलोमीटर डेली ट्रेवल करते हैं। तो जब ये स्टार्ट किए तो उस समय इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 मीटर, श्योर। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तब उनका मूवमेंट क्या हुआ, मान लीजिए इन्होंने ट्रेवल किया कितना, 100 मीटर, फिर यहाँ पे ट्रेवल किए तो कितना हुआ, 200 मीटर, फिर यहाँ ट्रेवल किए तो 500 मीटर। तो देखिए कॉन्टिन्यूसली जा रहा है ना। फिर ये यहाँ पहुँचे तो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर हुआ। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पहुँचे तो 1500 मीटर, माफ़ कीजिएगा मीटर है, मीटर, ये भी मीटर, 1500 मीन्स 1.5 किलोमीटर। और जब यहाँ पे पहुँच गए तो ये हो गया उनका 2 किलोमीटर, ठीक है, ये मीन्स 2000 मीटर, सिंपल। तो ये आपका क्या बना, कॉन्टिन्यूअस। तो फोर्थ नंबर आंसर क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। नाउ फिफ्थ नंबर, टाइम। क्या ऐसा पॉसिबल है, टाइम अगर अभी मान लीजिए टाइम हुआ है 8 PM, जब हम वीडियो बना रहे हैं अभी 8 PM हुआ है, तो क्या 8 PM के बाद 9 PM आएगा या 10 PM आएगा, श्योर है 9 आएगा। क्या 9 के बाद 11 हो जाएगा, नो, ये तो एग्जैक्ट आपकी कंटिन्यू है, नो डाउट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजिंग क्लास इंटरवल। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल पहले से एडवांस दिया है कि आपको जो डिस्टेंस लेना है क्लास इंटरवल 0 to 4, यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं और इसे सेकेंडरी डेटा। तो ये आपका लोअर लिमिट 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। अब इसे देखिए ये क्या है आपका क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। अगर 0 to 4, 4 to 5 होगा तो इसे हम कॉन्टीन्यूअसली फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअसली फ्रिक्वेंसी या क्लास इंटरवल, क्लियर। और देन सेकंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देखिए इनके क्लास इंटरवल एक दूसरे से कंटिन्यूअसली नहीं होंगे, तो 2 टाइप्स के ही क्लास इंटरवल होते हैं। कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पे डेटा दिया है, इन्हें काउंटिंग करना है और उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी। और चाहे तो आप इसे टैली मार्क में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरवल है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है, टैली मार्क भी हमने कर लिया, फ्रिक्वेंसी। तो फर्स्ट है आपका 0 to 4, फिर 5 to 9, श्योर है। अगला आपका नेक्स्ट 10 to, इनमें कितना डिफरेंस है, 4 की, तो 5 4 9, 10 4 14, यहीं से ही आप काउंट कर लिए। अब देखिए 4 के बाद यहाँ पे क्या है, 1 प्लस है, तो सब में आप 1 प्लस करते चलिए। 15 से 4 ऐड कर दीजिए, 15 4 19, 19 में 1 ऐड कर दीजिए, 20, 20 से 24, फिर 25 से आपका 29। अभी चेक करना पड़ेगा क्या 25 से 29 है, अदरवाइज नहीं। अगर है तो हम इसे राइट करेंगे, अदरवाइज इसे लेफ्ट कर देंगे। चलिए चेक करते हैं 0 to 4 कितने फ्रिक्वेंसी है, टैली बाद में करेंगे, पहले फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं।
0 to 4 चेक करिए, तो 0 to 4 में हमें 2 दिख रहा है और 1, इसके अलावा तो कोई नहीं है, सभी मैं आपके ग्रेटेस्ट नंबर हैं, तो 2 आपके फ्रिक्वेंसी हुई। कितने हुए? 2। अब टैली तो ऑलरेडी आपको मालूम है, टैली क्या होता है, अगर आप इसे अगर 10 लिख, टैली मतलब फ्रिक्वेंसी आपका 10 है और टैली आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे होता है, एक कॉलम पे होता है 1 2 3 4, 5 जो होता है उसे कट कर दीजिए, ये 5 हो गया। अब 10 तक आपको करना है तो 6 7 8 9, जैसे 4 हो जाए उसे कट कर दीजिए, ये टैली का फॉर्म होता है। क्लियर? तो हमारे पास कितने हैं? 2 ही फ्रिक्वेंसी है, तो आप सिर्फ 2 लाइन कर दीजिए, ऐसे सिंपल। 5 to 9, अब 5 to 9 आप काउंट कर लीजिए, 5 और 9 के सेंटर पे आना चाहिए, तो 5 to 9 आपका ये आ जाएगा 1 2 एंड 3 4 5 6 7, तो 7 है टोटल, तो आपका फ्रिक्वेंसी कितना बना? 7। तो 1 2 3 4, ये 5 6 एंड 7। अब 10 to 14 देखते हैं, 10 to 14 1 2 3 4, 14 भी आएगा, 4 10 to 14 4 एंड 5 6 एंड 14 7 और 10, ये 8, कितने बने? 8। तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 to 19, तो 15 to 19 में देखिए 15 15 15 1 2 3 19 4 एंड 5 एंड 6, तो यहाँ पे आप 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 20 to 24, तो 20 to 24 20 20 20 20 21 2, बस 2 ही हैं, 1 एंड 2। अब 25, तो 25 इस लिस्ट पे कहीं है ही नहीं, तो मतलब हमें क्लास इंटरवल 20 to 24 ही लेना था, इसे आप कट कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 27 स्टूडेंट्स इन टेस्ट। जैसे हमने यहाँ पे 50 मार्क्स का टेस्ट आपको बताया, वैसे ही है देखिए 27। अब आप इसी से कैलकुलेट कर लीजिए डिस्क्रीट था या कंटिन्यूस। देखिए ये स्टूडेंट्स के नंबर मार्क्स हैं, क्या ये कंटिन्यूसली है? नहीं है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यूजिंग द क्लास इंटरवल 1 to 10 11 to 20, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले हमें टेबल अटेंड करने हैं। सो फर्स्ट आपका दिया है क्लास इंटरवल, कहाँ से? 1 to 10, 10 के बाद 11 to 20, श्योर है +1 करते जाइए, 21 to 30, कितने का डिफरेंस है? 9 का, एंड 31 to 40। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों हमने 40 पे क्यों स्टॉप कर दिया? क्योंकि मार्क्स जो है वो आपका गिवन बिलो 27 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, तो 40 आपके हाईएस्ट मार्क हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 1 to 10 में कितने स्टूडेंट्स अटेंड किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। सो कितने स्टूडेंट्स हुए? 8। तो यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, और टैली मार्क्स तो ऑलरेडी आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 11 to 20 काउंट करते हैं, 11 to 20। सो 11 to 20, 1 2 3 4 5 6 6 7 7 है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 21 to 30, तो 21 to 30 देखते हैं। 21 1
2 3 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 31 to 40। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे राइट किया है तो आपको अगला टर्म्स सर्च करने की जरूरत नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 27। तो 8 7 15, 15 6 21, तो बचे कितने? 21 ये हो गए ना, तो बचे कितने? 6। तो श्योर है वो 6 ही होंगे, 31 to 40। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब समझ में आ गई बात, क्योंकि हमने जो चेक किया वो तो राइट है, और अगर ये 3 राइट हैं तो आपको 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने हैं? 4। तो श्योर है कि वो टोटल तो 27 ही आएंगे ना। इसका टोटल क्या होगा? 27, नो डाउट। नाउ थर्ड टू सेकेंड क्या है? स्टेट द रेंज ऑफ दीज मार्क्स। तो हमें बताना है रेंज। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज मीन्स होता है जो आपका डेटा सबसे मैक्सिमम डेटा होगा। क्या करना है? जो सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर? मतलब मैक्सिमम यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्क्स के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा टेक किया है मार्क्स, तो सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाला कौन सा स्टूडेंट्स है? 40 मार्क्स। कितना? 40। तो ये आपका हाईएस्ट मार्क्स हुआ आपके क्लास का। और सबसे लोवेस्ट कौन पाया? 2। कितने मार्क्स? 2। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या हुआ? 40, और मिनिमम मार्क्स कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डेटा है वो क्या है आपका? 40। या फिर आप लिख सकते हैं रेंज का मतलब हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। ठीक है, सिंपल। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना हो गया? 40, और सबसे कम मार्क्स किसने पाया? 2 मार्क्स। तो 40 माइनस 2 कितने हो गए? 38। ये हुआ आपका रेंज। तो रेंज क्या आ गया आपका? 38। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टेट द क्लास मार्क्स ऑफ द थर्ड क्लास ऑफ योर फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसमें थर्ड क्लास देखिए, ये आपका क्लास। तो थर्ड में क्या है? ये फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ, और ये आपका थर्ड। तो थर्ड की फ्रीक्वेंसी आप बता दीजिए। ये देखिए बोला गया है स्टेट द क्लास मार्क्स ऑफ थर्ड क्लास ऑफ योर फ्रीक्वेंसी टेबल। तो थर्ड में आपका लोअर लिमिट, इसे क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसे क्या बोला जाता है? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। सिंपल। तो आपको अगर इसका फ्रीक्वेंसी टेबल देखना है तो इसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी टेबल का। आपका फ्रीक्वेंसी टेबल का फार्मूला होता है इज इक्वल टू, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फ्रीक्वेंसी मतलब है उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, हमें यही बताना है और कुछ भी नहीं करना है। तो लोअर लिमिट आपका क्या है? 21 और 30, मतलब इसके बीच कितने स्टूडेंट्स आए। जैसे हमने डिस्टेंस आपको दे दिया कि आप 21 मीटर से 30 मीटर तक चलिए, तो हम बोलेंगे इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ? 21 से 30, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 21 प्लस 30 अपॉन 2, सिंपल। उसका आप मिडिल टर्म्स दे दीजिए, मिडिल टर्म्स आपसे मांग रहा है। तो 30 प्लस 20 50, 51 अपॉन 2, सिंपल। कट कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, पॉइंट 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। यानी इसका आंसर हुआ फ्रीक्वेंसी आप क्लास थर्ड 25.5। ठीक है, ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास थर्ड। ठीक है, क्लास थर्ड। हम थर्ड का फ्रीक्वेंसी जब देखें तो कितना आ गया? 25.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे फर्स्ट है वेरिएट।
अरे इसके नेम पे ही आंसर है। वेरिएट मतलब क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर, मान लीजिए हमने एक स्फेयर आपको दे दिया, ठीक है, इस स्फेयर को आप मेल्ट करिए, तो मेल्ट करेंगे और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसको क्वेश्चन भी आपने बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे मेंसुरेशन पे, कि अगर ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का है तो आप इसे 2 सेंटीमीटर रेडियस में कितने स्फीयर में बांट सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 5 रेडियस में 5, मतलब मान लीजिए 5 इसके टुकड़े कर लिए, ठीक है, या 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है, 4 मतलब स्फीयर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन रहा कितना आपके पास, स्फीयर है कितना, एक ही था ना, आपने उसे कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 पार्ट्स में। तो 4 पार्ट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो किसी का 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए हमने सेम कर दिया, लेकिन मान लीजिए इसका 2 है, इसका 1 सेंटीमीटर है। अब समझिएगा, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो सभी को हमने अलग अलग शेप में बना दिया। तो हमने एक फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करना मतलब क्या है, वेरिएंट या वेरिएट आप बोल सकते हैं। तो एक ही पार्ट को हम जब एक से ज़्यादा पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट में चेंज करते हैं। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल लीजिए, आपकी स्कूल में ज़रूर एक ना एक मॉडल होगा, मॉडल मतलब नमूना, जिसको आप चिढ़ाते होंगे, ठीक है, परेशान करते होंगे, कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर होगा। तो मान लीजिए उसका नाम सूरज है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब उसको बहुत सारे नाम से जैसे बोलते हैं मैड, पागल, ठीक है, अरे कैसे देख रहा है, तो बोलते हैं ना ये इधर आ, उसको कुछ और नाम दे दिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो आपने उसको 5 नेम्स दे दिए, डिफरेंट नेम, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएट। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या निकल के आया कि आप पार्टिकुलर वैल्यू, कोई एक वैल्यू है मान लीजिए, और आपने उसे क्या कर दिया, आप वेरिएबल इज कॉल्ड, ठीक है। अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को हमने कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इस कॉल्ड क्या हो गया आपका, वेरिएट, इस कॉल्ड वेरिएट, ठीक है, या आप वेरिएंट बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्लास साइज। ये है आपका क्लास साइज। हमने अभी एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट को हम लोअर लिमिट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, सिंपल। तो यही तो आपका क्लास साइज है। तो सिंपल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट and lower limit of a class is called its class size. Simple. Now third, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सोल्यूशन किया उसका क्वेश्चन आप रीड करिए। स्टेट द क्लास मार्क, ये लिखा है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल रहेगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क निकल के आता है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास मार्क, थर्ड क्लास मार्क, तो यही तो है आपका क्लास मार्क। तो यही तो हमें राइट करना है। तो क्लास मार्क में लिखेंगे द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास is the value of mid या मिड पॉइंट या मिड वे बोल सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस रहता है तो मिड वे बेस्ट होगा। बिटवीन किसके बीच, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, बिटवीन इट्स एक्चुअल
लोअर लिमिट एंड एक्चुअल अपर लिमिट। सिंपल। और अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं क्लास मार्क का तो भी आप कर लीजिए, इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यही फार्मूला था जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ फोर्थ नंबर क्लास लिमिट। अब देखिए फोर्थ नंबर है क्लास लिमिट। चलिए कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया कि यूजिंग को हटा देते हैं और सीधे यहाँ पे ये करते हैं सॉल्व द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मान लीजिए हमने कट कर दिया, तो आप डिफरेंस क्या लेंगे, आप डिफरेंस कैसे सॉल्व मतलब सेट करेंगे। तो सेट कैसे करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। इसमें सबसे लोअर लिमिट आप देखिए, तो सबसे लोअर लिमिट क्या है 1। इससे ज़्यादा तो डेटा लोअर डेटा हो ही नहीं सकता। 1 सबसे लोवेस्ट है, 0 तो है नहीं। अब देखिए आपका अपर डेटा क्या है, तो आपका अपर डेटा आई थिंक 20 है, 21 भी दिख रहा है, और कहीं है 21 के अलावा नहीं है 21। तो देखिए लोअर 1 है और अपर कितना है 21। तो हम फ्री है इसके क्या डेटा हम ले सकते हैं, कितना हम रेंज ले सकते हैं। तो जैसे देखिए इन्होंने 0 से 4 किया, आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं 0 से 5 ले सकते हैं। 6 से आप डिस्टेंस ले लीजिए, जैसे 0 से 5 किए, 5 का डिस्टेंस 6 से 11 कर लीजिए। फिर आप 12 से 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 11 5 16। तो आप इसका क्लास इंटरवल खुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बुक दे दिया तो वो आप बॉन्ड हो गए। तो यही होता है आपका क्लास फ्रिक्वेंसी, मतलब जो आपको डिस्टेंस लेना है तो वही आपका कहलाता है क्लास लिमिट। क्लियर। तो क्लास लिमिट हम खुद डिसाइड करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेटा होता है। तो फोर्थ नंबर में आप लिखिए इन द फ्रीक्वेंसी टेबल, इन द फ्रीक्वेंसी टेबल द क्लास इंटरवल is called class limit। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे, 0 to 10, 11 to 20, ठीक है, एंड 21 to 30, ठीक है, ये आप कर सकते हैं सिंपल। और इसके बाद ऐसे डैश डैश या तो फिर और कुछ ले सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20, ये भी है 20 to 30, ये आपके क्या हो गए क्लास लिमिट हो गए। और माफ़ कीजिएगा ये आपका क्लास लिमिट हुआ जो ये है, और जो ये देखिए ये 10 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस, जो हमने अभी तक क्वेश्चन में भी देखें 0 to 4, 4 के बाद ये +5 हो गया, फिर 9 के बाद 10, तो ये क्या हो गया आपका क्लास लिमिट है। क्लियर। लेकिन अगर आपने 0 to 10 कर दिया और 10 से ही कंटिन्यू कर दिया, हमने बताया था फ्रीक्वेंसी 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपकी क्लास लिमिट ये आपके सामने है, और दूसरा कॉन्टीन्यूअसली होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर है ट्रू क्लास लिमिट्स। अरे यही इसी को ही तो बोलते हैं कॉन्टिन्यूअसली, जो हम अभी बात कर रहे थे ये एग्जाम्पल यही है आपका कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, जो आपका कंटिन्यू 10 से 10, 20 से 20 यही है। तो इस ये एग्जांपल यहाँ पे सेटअप तो होगा नहीं, तो हम ट्रू क्लास लिमिट पे इसे कर देते हैं। तो ट्रू क्लास लिमिट में आप लिखिए इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास limits are called true class limit। क्लास लिमिट ट्रू भी बोल सकते हैं, एक्चुअल भी बोल सकते हैं, नो डाउट लिमिट्स। फॉर एग्जांपल तो वही जो हमने अभी कट किया 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 डैश डैश डैश। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास क्या होता है भाई, यही तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ये जो हमने क्लास इंटरवल किया, इससे जो नंबर अंदर आते हैं इसके अंदर एंट्री हो, जैसे 0 to 4 में कितने नंबर्स हुए 2, तो यही तो है आपका फ्रीक्वेंसी, सिंपल, जो टैली मार्क्स के बगल में लिखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास में आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, द नंबर, ये नंबर है, द नंबर ऑफ टैली मार्क्स opposite to a variate is its frequency. Frequency, it is written in the next column. Opposite to the marks of the variate, जो डिफरेंट टाइप के हम प्राप्त करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, हम इसके आगे एक टेबल बनाते हैं जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे फाइंड आपको करके दिखाते हैं। ये आपका हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो CF क्या होता है, जैसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, क्या 2 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। अब नेक्स्ट किसका है, सेकेंड टर्म 7 का है, तो 7 के प्रीवियस कौन सा है फ्रीक्वेंसी 2, तो उसको ऐड कर दीजिए 7 में 2, तो 7 + 2 कितना हो गया 9। अब 8 के ऊपर क्या है, 7 भी है और 2 भी है, उन मतलब जो भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं उसके ऊपर जितने नंबर है सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करते चलिए। देखिए 2 के ऊपर कुछ नहीं था, हमने कुछ ऐड नहीं किया। 7 के ऊपर क्या है, प्रीवियस क्लास 2, तो 7 to 9। 9 के ऊपर क्या है, 8 7 15 to 17, 17 कर दीजिए। क्लियर। अब 6 के ऊपर क्या है, इनको ऐड करेंगे तो 17 आया, नो डाउट। और आपको अगर उधर बार बार ऐड नहीं करना है तो यहीं से देख लीजिए, देखिए सीधे को आप सीधे कर दीजिए, 7 को 2 में ऐड कर दीजिए, 8 को 9 में ऐड कर दीजिए, 6 को 17 में, तो आपका 23 हो जाएगा। 2 को इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो गया 25। इसको ऐड करिए 25 ही आएगा, इसके ही बराबर आएगा जो लास्ट में होगा। चेक करके दिखाई दे रहे हैं, 7 to 9, 9 8 17, 17 to 19, 19 6 25 हुआ टोटल 25। ये देखिए दोनों सेम है, सिंपल, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस, ऑल प्रीवियस classes and that particular class is called the cumulative frequency. Clear? Now question number 5, filling the blanks. First number, the number of observation in a particular class is called. तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आपका क्लास है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्लास इंटरवल, और जितने नंबर्स इसके अंदर आते हैं जो सेपरेट होते हैं, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जो 28 से 32, ये आपका सेपरेट हुआ 5, तो ये क्या कहलाया फ्रीक्वेंसी। मतलब कहने का मीन्स है कि जो हम क्लास इंटरवल लेते हैं किसके लिए लेते हैं भाई, जो भी नंबर है, जैसे ये आपका डेटा दिया हुआ है, इसको कलेक्ट करके उसके फ्रीक्वेंसी नंबर लिखते हैं ना, तो वही तो सेपरेट होता है, वही तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमने काउंट किया 1 2, मान लीजिए 10 से 20 में कितने आए, मान लीजिए 5 आया, इसमें 5 नंबर्स हैं, तो हमने क्या किया काउंट किया ना, तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया नंबर्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, सिंपल। तो आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लासेस फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द क्लास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल इसे भी। ये आपका दिया है
28 से 32, 33 से 37। तो ये बताइए 28 से 32 कितने डिफरेंस है 4, इसके बीच कितने हैं 28 से ये 5। तो ये क्या कहलाए उसका क्लास इंटरवल साइज। अगर वर्टिकल देखें तो 5 है, अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो क्या है आपका 4। 28 4 32, तो हम इसे क्या बोलेंगे साइज ही बोलेंगे ना भाई। टू कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूसली, तो इसके बीच डिफरेंस क्या है दोनों के बीच साइज ही हुआ ना। तो इसका आंसर क्या हुआ साइज, साइज ऑफ द क्लासेस। तो सेकंड का आंसर आपका हुआ साइज। नाउ थर्ड नंबर द रेंज ऑफ डेटा। हमने रेंज का एक्सप्लेनेशन क्या किया कि जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो आपका रेंज का फार्मूला क्या होता है ये बताइए। तो थर्ड नंबर हुआ आपका रेंज का, पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो आप क्या बोलेंगे अपर डेटा या लार्जेस्ट डेटा, सीधे लार्जेस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा, लोवेस्ट डेटा, सिंपल। तो चलिए लार्जेस्ट सर्च करते हैं। तो लार्जेस्ट कितना है 16, 19, 23, 25 और स्मॉलेस्ट 11। तो 25 से 11 माइनस कर दीजिए, 5 - 1 4, 2 - 1 1। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका रेंज हुआ। 14 इसका रेंज है। नाउ फोर्थ नंबर द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। मतलब कोई भी एक इंटरवल उठाए, अगर इसका मिड पॉइंट लेना है तो हम क्या करेंगे। मिड मतलब क्या होता है, मिड का मीन्स क्या होता है बीच। अगर हम बात करें 10 का सेंटर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ना, 5 ही सेंटीमीटर बोलेंगे ना। हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करिए, ये 10 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे इसका मिड कहाँ है कंस्ट्रक्ट करिए, तो आप क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करके उतने में यहाँ रख के आप आर कट करेंगे ना, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हुआ। तो यही ना मिड हुआ, इसका मिड क्या हुआ ये। तो क्लास इंटरवल का मिड क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड। तो हम कहीं पढ़ाए हैं क्या आपको, क्या हमने यहाँ पे राइट कराया था। तो देखिए ये क्या लिखा है क्लास मार्क। द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज वैल्यू ऑफ मिडवे बिटवीन एक्चुअल लोअर लिमिट प्लस एक्चुअल अपर लिमिट। क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इसको अपॉन 2। तो इसे हम क्या बोलते हैं मिड पॉइंट या मिड वे, सिंपल। सो इसका आंसर क्या हो गया, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। क्या हुआ क्लास मार्क, सिंपल। अब फिफ्थ नंबर देखिए द क्लास मार्क। अभी हमने स्टडी किया क्लास मार्क के बारे में। क्लास मार्क हमने क्या एक्सप्लेन किया कि द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, अगर 4 9 है तो इसका क्लास मार्क दे दीजिए। तो अभी हमने सॉल्व किया। तो क्लास मार्क का आपके पास फार्मूला क्या हुआ, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमारे पास अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट कितना है 4 और अपर कितना है 9। तो 4 + 9 अपॉन 2। तो 4 9 13, 13 अपॉन 2, 2 6 = 12, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 = 10। ये आपका कंप्लीट हुआ फिफ्थ नंबर। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।